सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीआई के सर्कुलर में। आज का जो सर्कुलर हम लेने जा रहे हैं वो सर्कुलर रहेगा अक्टूबर 4, 2021 का। सर्कुलर जो है वो इशू किया गया है सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को, जिसमें आरआरबी इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा अपन अगर सर्कुलर का विषय की बात करें तो ये बेसल 3 के रिगार्डिंग है। बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशन में जो परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है पीडीआई, जिनको एडिशनल टीयर 1 में इंक्लूड किया जाता है, उनकी एलिजिबल लिमिट फॉर इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी रुपीज़ डिनोमिनेटेड इन बॉन्ड्स ओवरसीज, यानी कि बेसल 3 की बात की जा रही है, जिसके अंदर अपन अगर आपने बेसल 3 के बारे में पढ़ा तो टीयर 1 और टीयर 2 की बात होती है, और टीयर 1 में भी अपन CET1 और AT1 की बात करते हैं। तो इसमें जो AT1 में एक अपन परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को इंक्लूड करते हैं। परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है कि बैंक जो है वो बाज़ार से पैसा जो है वो उधार पे लेते हैं, जो ये बॉन्ड इशू करके। पर परपेचुअल का मतलब होता है कि उसका जो ब्याज है वो बैंक कंटिन्यू देते रहते हैं, उसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। जो भी इंस्ट्रूमेंट ऐसे इशू किए जाएंगे उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, यानी कि उसकी जो कूपन अमाउंट है, ब्याज है, वो निरंतर दिया जाता है जब तक कि वो कंपनी डिसॉल्व ना हो जाए या कंपनी अपने बॉन्ड वापस न खरीद ले कंपनी सामने से, तब तक वो उसका जो है वो ब्याज दिया जाएगा, और वो कहलाता है परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। तो इसी के रिगार्डिंग ये सर्कुलर है। आरबीआई अपने पुराने सर्कुलर का इसमें हवाला दे रहा है। इसमें बोल रहा है आरबीआई कि कई बैंक जो हैं वो आरबीआई के पास जा रहे थे अप्रोच के लिए, वो पूछने के लिए, क्लेरिफाई करने के लिए कि जो कैपिटल फंड है वो कितना बाहर से ओवरसीज से ये परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के रूप में बैंक जो है वो ले सकते हैं। भारत के बैंक हैं वो उनकी लिमिट कितनी है कि वो फॉरेन से या तो फॉरेन करेंसी में या रुपीज़ में ओवरसीज से कितने ये बॉन्ड इकट्ठे कर सकते हैं। तो आरबीआई बता रहा है कि आप 1.5% जो है RWA रिस्क वेट असेट्स के 1.5% या टोटल एडिशनल टीयर 1 कैपिटल है उसका 49% जो आपका इसमें मैक्सिमम है, आप वो उसमें कर सकते हैं। तो आरबीआई इसके लिए क्लियर कर रहा है कि वो आपके 81 के 49% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब जनरली आपका 81 जो होता है बैंकों का वो 1.5% होता है RWA का, रिस्क वेट असेट 81 होता है, वो 1.5% होता है RWA का। लेकिन अगर वो ज़्यादा है तो उसका 49%, यानी कि 81 का जो अमाउंट है उसका 49% तक हो सकता है। जिसे आरबीआई ने से एग्जांपल लिया है, 2 केस लिए हैं। सिनेरियो 1 है, जो केस 1 में सिनेरियो 1 है कि एक बैंक है उसका 81 जो है कैपिटल वो 1.5% से कम है, जो मार्च में है 1.5% से कम है। इस केस में कितना वो 81 के बॉन्ड के रूप में बाहर से वो राइज कर सकता है। अब इसमें माना गया है कि जो उसका 31 मार्च को उसका रिस्क वेट असेट्स जो है वो 1000 करोड़ है। तो 1000 करोड़ का 1.5% अपन अगर लेंगे तो ये 15 करोड़ आएगा। तो उसका 49% जो है वो हो रहा है 7.5 करोड़, यानी कि 7.35 करोड़ जो है ये राइज कर सकते हैं फॉरेन से 81 के रूप में। अब दूसरे केस में 50 करोड़ से अगर उसका 81 जो है वो 50 करोड़ से, तो 50 करोड़ का 49% जो है वो लोग कर सकते हैं, ये 50 करोड़ का। यानी कि अगर उसका 81 1.5 से कम है तो वो रिस्क वेट असेट का 1.5%, उसका 49% वो लोग बाहर से कर पाएंगे राइज।
लेकिन अगर उसका 1.5 से ज़्यादा है तो जितना अमाउंट है उनका 81 का, ये अमाउंट 81 का है, तो इसका 49% ये लोग राइज कर पाएंगे।